नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। हम बात कर रहे हैं एपी का यनवा पद यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यनवा पद। समांतर श्रेणी का एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा पॉइंट है, इसको समझने के बाद हम पूरे समांतर श्रेणी को ही समझ सकते हैं। इसमें इतनी क्षमता होती है। ठीक है, तो पूरे समांतर श्रेणी को समझने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। चलिए फटाफट, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। हेडिंग पड़ी है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। हम पहले बात करेंगे फॉर्मूले की। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मूले की, ठीक है, यानी फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद हम आपको इस वीडियो को एंड कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। लेकिन ये जो हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, या एक दो एग्जाम्पल नहीं लेंगे, टोटल 3 एग्जाम्पल लेंगे। कितने? 3 एग्जाम्पल। अब जो लोग एक एग्जाम्पल में नहीं समझ पाएंगे, दूसरे में नहीं समझ पाएंगे, वो तो तीसरे में ही समझ जाएंगे। मतलब 3 एग्जाम्पल हमारे हिसाब से बहुत ही अधिक होगा आप लोगों के लिए, और काफी भी होगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल पे चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमें प्राप्त है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला, ठीक है, अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा। मतलब ये हर जगह काम देगा समांतर श्रेणी, पैरेलल सीरीज में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ए एन दिया रहता है, ए एन, इसको हम कहते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप या व्यापक पद कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं इसे जनरल, इसे टर्म, हमारा जनरल टर्म हो जाता है। अब कभी कभी दे दिया रहता है हमारा है एम। एन जो हमारा होता है वो हमारा प्रथम पद होता है, और एम जो हमारा होता है वो हमारा अंतिम पद होता है, यानी कि लास्ट पद है, लास्ट टर्म, टी आर एम, लास्ट टर्म। कभी कभी हमारा हो जाता है ए एम की जगह पे ए एल हो जाता है, तो आप इससे घबराइएगा मत। या हमारा ए एम हो या हमारा ए एल हो, रहता हमारा लास्ट पद ही है। ठीक है ना, लास्ट पद हमारा दोनों में रहता है। तो ये समझ में आ गया, ए एन हमारा क्या है, व्यापक पद, यानी कि जनरल टर्म है। अब इस फॉर्मूले को आप लोगों ने कहीं पर नोट किया है? चलिए मैं आपको एक साइड में इसको लिख के दिखा रहा हूँ। एक साइड में हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको एन ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा भैया। हमारे तो यही राय है। हम आपको उदाहरण देते हैं, उदाहरण, उदाहरण, पहला उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप जो है किसी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, उसमें आपको सक्सेस हो गई, मतलब आपको सिलेक्ट कर लिया गया। आपकी पर मंथ की सैलरी है 8,000। ठीक है, 8,000 पर मंथ। ठीक है, 8,000 पर मंथ आपकी सैलरी है। ठीक है, उसमें एक कंडीशन है कि 500 रुपए जो है आपको, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी 1 ईयर। ठीक है, एक साल में 500 रुपए आपकी सैलरी में बढ़ेगा, यानी कि दूसरे साल आपका हो जाएगा कितना, दूसरे साल यानी कि 2 ईयर हो जाएगा 8,500। कितना हो जाएगा, 8,500 हो जाएगा। तो इस प्रकार से है कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पहला, यानी कि पहले साल की सैलरी कितनी है, 1 ईयर, 1 ईयर की सैलरी कितनी है, 8,000 है। या आपने स्टार्टिंग की तो 8,000 आपकी सैलरी है। ठीक है, अब दूसरे साल की 2 ईयर, 8,000, 8,000 लिखेंगे, प्लस में हम 500 कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस में हम 500 कर देंगे। अब तीसरे साल की, यानी कि एक साल की हो गई, दूसरे साल की हो गई ईयर, तो 8,000 कर देंगे हम। ठीक है, प्लस में 500 कर देंगे हम, फिर प्लस में हम 500 कर देंगे। मान लीजिए टोटल आपकी सैलरी कितनी साल बढ़ रही है, 5 साल आपकी सैलरी बढ़ रही है। ठीक है, 5 साल, तो टोटल 3 साल हो गया। अब चौथे साल में हमारा हो जाएगा 4 ईयर, 8,000। ठीक है, प्लस में हम 500 करेंगे, फिर प्लस में 500 करेंगे, फिर प्लस में हम 500 करेंगे। अब पांचवें साल की सैलरी 5 ईयर, कितना है, 8,000 करेंगे हम टोटल,
प्लस में 500 करेंगे हम, फिर प्लस में 500, फिर प्लस में 500, प्लस में 500। ये टोटल आपकी जो सैलरी बढ़ रही है वो 5 साल लगातार इतनी बढ़ी है। ठीक है, 5 साल लगातार आपकी बढ़ी है। तो हम इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों में लिखेंगे। कौन से पदों में लिखेंगे? n पदों में लिखेंगे। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला ऊपर सेफ है। अब चलिए हम इसको स्टार्ट से फिर से समझाते हैं आपको, लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो एक पहले साल की सैलरी यानी कि 1 ईयर कितनी है? 8,000। ठीक है, दूसरे साल की कितनी हो जाएगी हमारी? 2 ईयर, सभी को पता है। 8,000 करेंगे, प्लस में 500 करेंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 8,500। 8,500 हमारे दूसरे साल की है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी फॉर्मूला नहीं लगा है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तीसरे साल से। ठीक है, 3 ईयर, तीसरे साल से हमारा क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे यहाँ पर 8,000 रुपए हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस में हम 500 करेंगे, पहले साल का दूसरे साल का, ये हमारा हो गया तीसरे साल का। ठीक है, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और करके 8,000 कर दे रहे हैं। ठीक है, 8,000 हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5। ठीक है, तब भी हमारा यही आएगा। कितना आएगा? 8,000 करेंगे, फिर हमारा ये हजार हो जाएगा टोटल तीसरे साल का 9,000। ठीक है, 9,000 हो गया टोटल तीसरे साल की। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, तब भी हमारा 9,000 आएगा। कितना आएगा? तब भी हमारा 9,000 आएगा। या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं और करके 8,000 करेंगे टोटल। ठीक है, प्लस में हम करेंगे 3 - 1 मल्टीप्लाई 500, तब भी हमारा कितना आएगा? 9,000 आएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ये कहां से आ गया, यहाँ पे 3 कैसे हो गया है? देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 500 कितनी बार दिया गया? 2 बार दिया गया, 1 2। अब हमने यहाँ पे किया है 2 × 5, 500। ठीक है, 2 × 500 यानी कि 500 हो गया, 2 × 500 हो गया। तब भी अगर हम यहाँ से 3 - 1 करेंगे तब भी हमारा 2 आएगा। ठीक है, गुणा तब भी हम कितने में करेंगे? 500 में करेंगे। कितने में करेंगे? 500 में करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा 8,000 दिया गया है, ये हमारा क्या है? an है। क्या है? an है। ठीक है, an इज इक्वल टू, यानी पहला पद हमारा कितना है? 8,000 है। अब यहाँ पे देखिएगा 3 हमारा जो दिया गया है, यानी कि n दिया गया है, n इज इक्वल टू हमारा क्या है? 3 है। ठीक है, अब टोटल हम लिखेंगे तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा? n - 1, टोटल कितना है? 3 - 1 है। अब ये जो हमारा 500 दिया गया, ये हमारा क्या है? d दिया गया, d इज इक्वल टू क्या है? 500 है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो इस प्रकार से हम फॉर्मूले के बैठाते हैं। फॉर्मूला बैठ गया आप सभी लोगों को? समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हमारे तीसरे साल की हो गई। अब हम चौथे साल की निकालेंगे तो टोटल हमारा 4 ईयर हो जाएगा चौथे साल की। तो उसी प्रकार से हम 8,000 करेंगे। ठीक है, प्लस में हम करेंगे 500, 2 साल हो गया, तीसरे साल का 500 हो जाएगा, चौथे साल का हमारा 500 हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया? 9,500। कितना हो गया? 9,500 हो गया है। अब फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस रूप में 8,000 प्लस में 1 2 3, 3 बार हमारा 500 दिया गया, तो हम 3 × 5 कर देते हैं, सॉरी 500 कर देते हैं। 3 × 500 कर दे टोटल, तब भी हमारा आ जाएगा 9,500। कितना आ जाएगा? तब भी हमारा 9,500 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको हटा रहे हैं ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। कितना आ गया? 9,500 आ गया। हमारा हो गया ये चौथे महीने का, सॉरी चौथे साल का हो गया। चौथे साल का हो गया, तो उसी हिसाब से हम कर सकते हैं 8,000 हो गया हमारा, फिर प्लस में हमारा हो गया 4 - 1, तब भी हमारा 3 आ जाएगा, तब भी हमारा 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हम 500 कर देते हैं। ठीक है, टोटल तब भी हमारा कितना जाएगा? 9,500 आ जाएगा। ये हमारा कौन सी ईयर का है? 4th ईयर, चौथे साल का है। ठीक है, चौथे साल का है। ऐसे हम निकालते हैं। तो अगर इसमें आपको समझ में आ गया होगा
तो मुझे लगता है कि ये जो हम आपको एग्जाम्पल्स आपको समझा रहे हैं, इसी एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम 5वें साल का निकालेंगे, 5 ईयर, 5वें साल का निकालेंगे तो 8,000 हमारा हो जाएगा टोटल। 8,000 प्लस में हम करेंगे 500, प्लस में 500 करेंगे, 3 साल हो गया हमारा। चौथे साल का 500 हो जाएगा ऐड होगा, फिर 5वें साल का हमारा 500 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो गया। हम और में वही लिखेंगे, हम क्या है, 8,000 करेंगे हम, प्लस यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बार हमारा 500 दिया गया था, हम कर देते 5 माइनस 1, 4 बार हमारा हो गया, मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 500 से। टोटल तब भी हमारा कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। आ गया ना? ये हमारा आंसर, यानी कि 5 साल में जो हमारी सैलरी बढ़ी है, 5 साल में टोटल कितनी बढ़ी है? 10,000 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 10,000 बढ़ी है। अब ये जो हमारा आ गया है, इसी टाइप से हम इसको मेन फॉर्मूला कहते हैं, या मेन फॉर्मूले के आधार पे हम इसको सेट किए हैं। अब देख लीजिए आप, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें कोई अंतर दिख रहा है आप लोगों को? कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, ज्यादा कुछ अंतर दिख ही नहीं रहा है हमारे हिसाब से, तो ये है। ठीक है, अब जिन लोगों को समझ में आ गया है वो लोग इसी एग्जाम्पल से, इसी उदाहरण से समझ गए होंगे। कि और भी आपको उदाहरण दूं? चलिए एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ये तो हमारा 5 साल का हो गया। कितने साल का हो गया है? 5 साल का उदाहरण हो गया। अगर हम मान लेते हैं 15 साल तक, कितने साल तक? 15 ईयर, इसी बात पे मान लेते हैं 15 साल तक हमारा कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो 15 साल को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, जो हमारी श्रृंखला प्राप्त हुई है इससे पहले, 15 साल से पहले जो हमारी श्रृंखला प्राप्त हुई है, वो क्या हमारी श्रृंखला है? श्रृंखला 5 साल तक, कितने? 5 वर्ष तक जो प्राप्त हुई है, वो हमारी है 8,000 है। 8,000, फिर हमारा है 8,500, फिर 9,000, 9,500, 10,000। ठीक है, ये हमारी श्रृंखला प्राप्त हुई है। ये हमारा क्या है? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, समझ में आ गया भैया आप सभी लोगों को? अब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर हम 15 साल का मान, अब चलिए 15 वर्ष का मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले हम 14 वर्ष के निकालेंगे। ठीक है, 14 वर्ष के। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला हम और आपको समझा देते हैं। हम लिखते हैं क्या है? प्रथम वेतन। जो ये फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है? प्रथम वेतन जो मिला है आपका है, वो पहला वेतन। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? प्लस में हम n माइनस 1 कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम वार्षिक वेतन। जो हमें जितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी, जितनी हमें बढ़ोतरी हुई, तो 500 की बढ़ोतरी है, तो हम क्या लिखेंगे? वार्षिक वेतन। वार्षिक वेतन वृद्धि, जितनी बढ़ोतरी है, वार्षिक वेतन वृद्धि। ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रथम है। ठीक है, ये हमारा n-1 हो गया, वार्षिक वेतन हो गया हमारा डी। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। भैया जिन लोगों को समझ में आ गया फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फटाफट कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो हम क्या करेंगे? पहले 15वें वर्ष के लिए हम 14 वर्ष के वेतन को देखेंगे। 14 वर्ष के वेतन प्लस में हम करेंगे 500। कितना करेंगे हम? 500 रुपए करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आजमाएंगे, इक्वल टू करके 8,000 करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्लस में करेंगे 500, प्लस में 500, डॉट डॉट करके हम प्लस में करेंगे, फिर 500 करेंगे। मतलब ये हमारा जाएगा कितना? 14 तक जाएगा। ठीक है, बटे में हम करेंगे 13 बार। ध्यान दीजिएगा, 13 बार हम करेंगे पूरे बटे में। यहाँ हमारा आ गया। ठीक है, हम बाद में प्लस में कर देंगे 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 13 बार दिया गया, हम कितना निकाले हैं? 14 वर्ष के वेतन का। जब 14 वर्ष का निकालेंगे तो 13 बार हम करेंगे इसका, हम बटे में 13 बार करेंगे, तो यहाँ पे तभी हमारा हो जाएगा कितना? 8,000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हम करेंगे, उसके बाद 14 करेंगे। कितना करेंगे?
14 गुणे 500 करेंगे, क्योंकि हमारा निकालना कितने का है, 14 का निकालना, तो हम इतना करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 14 वर्ष का निकालना है तो हम लिख सकते हैं 8,000 हो गया, प्लस में हम 15 -1 यानी कि n-1 मल्टीप्लाई 500 रुपये कर देंगे। कितना, 500 रुपये कर देंगे, तो टोटल हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 15,000 रुपये। ठीक है, यानी कि देखिए 15 साल का कितना हमें प्राप्त हो गया है, 15,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर दूसरा था। इस फॉर्मूले का आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूले के आधार पे हम सेट कर रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मूले के आधार पे सेट किया गया। अगर आप एपी का यनवा पद समझ गए, आप ये समझ लीजिएगा कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि जो हमारा समांतर श्रेणी है उसको आप लोग बिल्कुल विस्तार से समझ गए हैं, आपको कहीं भूलने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अनवा पद का जितने भी उदाहरण है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहां तक है, सब उदाहरण को हम आपको बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें 25वां का निकालना है तो हम 24 - 1 करेंगे। ठीक है, 30 का निकालना है, इसी प्रकार से हम बढ़ते चले जाएंगे, मतलब ये अनंत है, इसी प्रकार से हम बढ़ते चले जाएंगे। तो मान लीजिए, एक चीज आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास है A1.A2.A3. ठीक है, एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो पहला पद अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें पहला पद तो आपको पता है ए हमारा होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद, तो दूसरे पद के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम आपको प्रश्नावली नंबर 5.1 का दूसरे पार्ट में समझाए थे कि किस प्रकार से हम एपी का हम पद निकालते हैं। ठीक है, एपी का हम पद निकालते हैं, तो हमें जब दूसरा पद निकालना है एपी का, तो हम क्या लिखेंगे, ए, ठीक है, A2 इक्वल टू A प्लस डी, या हम यहाँ पे लिखते हैं कि A प्लस 2 - 1 डी। ये हमारा हो गया, क्या है, फॉर्मूला अर्थमेटिक यानी कि अनवा पद हमारा हो गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। अगर हमें तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद, तो हम क्या करेंगे, A3 इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, A प्लस डी ब्रैकेट में करके, उसके बाद या ऐसे कर देते हैं, A2 प्लस डी इक्वल टू A प्लस डी, फिर ब्रैकेट में हम कर देंगे, क्या ब्रैकेट इसको बाहर करेंगे, फिर प्लस में हम डी कर देंगे। टोटल तब भी हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 3 - 1 डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें चौथा पद निकालना है, चौथा पद, तो हम क्या करेंगे, A4 कर देंगे इक्वल टू A3 प्लस डी कर देंगे इक्वल टू A प्लस डी कर देंगे। क्या कर देंगे हम, A प्लस 2D कर देंगे, 2D प्लस में हम D कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। जब A प्लस 3D हो जाएगा तो उसके लिए दिख रहा है आप सभी लोगों को, हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस 4 - 1 डी। ठीक है, हम इस प्रकार से पद निकालते हैं भैया। अगर समझ में आ गया है आप सभी लोगों को एपी का यहाँ पद, देखिए कितना कम समय लगा, सिर्फ आपको 20 मिनट के अंदर में अच्छी तरीके से आप समझ गए हैं कि हमारा एपी का यनवा पद होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे इसको हम लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का यनवा पद के जितने भी उदाहरण हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जहां तक है, 9 तक है, 10 तक है, जितने भी है हम आपको एक ही वीडियो में समझाएंगे, बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो कर दिए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।